जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। तो आज हम लोग नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत किया गया, किसके नाम पर दिया जाता है और कहाँ से दिया जाता है और अभी तक किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में जानने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाला बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। यह नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वह 21 अक्टूबर 1833 को 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था 1833 को हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। यह जो नोबेल पुरस्कार है यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह जो नोबेल पुरस्कार है वह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, यानी पहले 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। तो यह जो आपको 4 दिखाई दे रहा है, यह जो आपको 4 नोबेल पुरस्कार दिखाई दे रहा है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य, यह जो 4 नोबेल पुरस्कार है, आगे जो अर्थशास्त्र शामिल हो जाएगा, यह जो 4 नोबेल पुरस्कार है यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल जो पुरस्कार है वह कहाँ से दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, वर्ष 1968 में जो स्वीडन का जो बैंक था, यानी स्वीडन का जो बैंक था, वहाँ से अल्फ्रेड की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यह भी जो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह कहाँ से दिया जाता है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से, जो इन चारों में दिया जाता है। और शांति कहाँ से दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जो आपको पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया वर्ष 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, कितना दिसंबर को? 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप जो पहली महिला है जिसको 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनका नाम क्या है? तो यहाँ देखिए, मैडम क्यूरी के नाम सुने होंगे। मैडम क्यूरी का नाम आप लोग सुने होंगे। मैडम क्यूरी ऐसे लिख देते हैं। जिनको 2 क्षेत्र में दिया गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में जो दिया गया था 1903 में दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में दिया गया था। और जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में था वो 1911 में दिया गया था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1911 में दिया गया था। इसमें रेडियो एक्टिविटी के खोज के लिए दिया गया था। रेडियो एक्टिविटी के खोज के लिए, और इसमें रेडियम के खोज के लिए दिया गया था। रेडियम के लिए केमिस्ट्री में भी दिया गया और फिजिक्स में भी दिया गया। किसे? मैडम क्यूरी को। फिजिक्स में दिया गया 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में दिया गया। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो भारतीय हैं उनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहला नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला नंबर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में कब दिया गया? 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया। आगे चलते हैं। सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए दिया गया। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए दिया गया। आगे चलते हैं। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया। ठीक है। आगे जो मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। मदर जो होती है वो शांत ही होती है। मदर क्या होती है? शांत होती है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया कब? 1979 को दिया गया। अब देखिए, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया। 1983 में। ठीक है। आगे देखिए, आगे है अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। आगे है 7 नंबर में देखिएगा बी एस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में बी एस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। आगे है वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। आगे देखिएगा कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी से यहाँ याद रख सकते हैं विद्यार्थी क्या होता है? शांत होता है, बिल्कुल शांत नहीं होता है। आगे चलते हैं। 10 नंबर में देखिएगा
10 नंबर क्वेश्चन मतलब 10 नंबर में कह रहा है कि अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में इसे दिया गया अभिजीत बनर्जी को। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।